इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके कान के यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको फ्रैंक लाइन बोलते हैं, दैट शोज कार्डिक इशू। जॉ चौड़ा होगा और माथा थोड़ा सा नैरो होगा, these people are very consistent people, they are good managers and they are very good directors। तो हेयर लाइन कौन सी बेहतरीन है? M shape for M males, shape। M shape तो and वो जो है वो बहुत आपका ठीक that is होगा। a good pay master। अगर एक पॉलिटिशियन सपोज अगर मैं उसको असेस करना चाह रहा हूँ तो मैं उसकी फेस पे सबसे इम्पोर्टेंट देखूंगा नाक, उसमें लीडरशिप पोटेंशियल कितना है। माइक्रो एक्सप्रेशंस आर लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन आई, उसको देखने के लिए आपको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन अल्ट्रा स्लो स्पीड चाहिए होती है। मिडलाइन नोज शोज कि ही इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। ओके। अगर आपका नोज की सेंटर लाइन मिड में है ना तो इज अ ट्रस्टेबल पर्सन, इज अ लॉयल पर्सन। ओके। तो ओके। ये आएगा इन कॉन्ग्रुएंस। आप डिस्टेंस बिटवीन नोज एंड लिप्स आल्सो मैटर्स। यस, ये आपके इन चीज़ों को, इसको हम क्यूबिट वो बोलते हैं, ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को शो करता है। ओके। कि हाउ गुड आर यू इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्पेशली फीमेल्स। ओके। ओके। इसमें अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो यू माइट बी हैविंग इश्यूज विद गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, प्लीज गो एंड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके कान के यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको फ्रैंक लाइन बोलते हैं, दैट शोज कार्डिक इशू। कार्डिक इशू, यस, स्ट्रेस फैक्टर और समथिंग। स्ट्रेस फैक्टर अलग नहीं, यू हैव कार्डिक इश्यूज। मैं एग्जांपल दोबारा एक दूंगा। मैं एक डिस्कशन मीटिंग में था, वो सर मेरे से बात कर रहे थे और हम फेशियल प्रोफाइलिंग पे बात कर रहे थे। मैंने उनका ये राइट साइड का कान देखा और लेफ्ट साइड का, तो ही हैड अ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ओवर, यस यहाँ पे इस जगह पे। मैंने कहा कि सर डू यू हैव एनी कार्डिक इशू? ही सेड माय 70% आर्टरीज आर ब्लॉक्ड। तो ये तो अलहदा से एक फील्ड है कि आपकी फेशियल हेल्थ आपके ओवरऑल हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो व्हेन वी कम टू द चिन इज बेसिकली योर सपोर्ट सिस्टम एंड योर कंसिस्टेंसी। पीपल विद स्ट्रॉन्ग चिन आर वेरी मच परसिस्टेंट, उनमें कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होगी और वो परसिस्टेंट होंगे। उनकी रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी पे आप दिल बी स्टेबल पीपल। ठीक है, अब उसमें अगर हम उसमें जाएं तो उसमें आपकी जो शेप ऑफ द फेस है ना, आपकी चिन से भी डिटरमिन होती है। मैं उसी पे आने लगा था कि कुछ वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ जी 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 बिल्कुल। हमारी अगर हम फेशियल प्रोफाइलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारी 8 फेस टाइप्स हैं। 8 फेस टाइप्स हैं। क्विकली गोइंग, स्क्वायर, रेक्टेंगल। साथ बताते भी जाएं। स्क्वायर पीपल आर ऑनेस्ट, leadership potential people, they are hard working. Square people are again honest and stable people. Round people are very adaptable. Oval shape people are adjustable, accommodative and diplomatic. Charismatic people are diamond shape face. They are very charismatic but they are unpredictable. Then we have top wide trapezoid, जिनकी आपका माथा चौड़ा होता है, जॉ छोटा होगा. They are good thinkers, innovators. Then we have low wide trapezoid, जिनका जॉ चौड़ा होगा और माथा थोड़ा सा नैरो होगा. These people are very consistent people, they are good managers and they are very good directors. So इस तरह से हम फेस पे हम ओवरऑल एक बनाते हैं अपना एक रीडिंग असेसमेंट। ओवरऑल अगर हमने असेसमेंट बनानी हो तो किस तरह से सिचुएशन होगी कि अगर मैंने किसी को हायर करना है तो मुझे उसके फेस पे कौन सी 3-4 चीजें देखनी है? अच्छा, इसमें नंबर 1 के वी डोंट सोली डू इट ऑन फेस। हम इसमें हमेशा एक आपको हेल्प तो मिलती है ना, हेल्प बहुत हेल्प मिलती है। आपका सीवी कुछ कह रहा है और आपका फेस कुछ और कह रहा है। अभी तो बिहेवियर इंटेलिजेंस इज टोटल डिफरेंट थिंग, लेकिन उसमें ये है कि व्हाट एट्रीब्यूट्स आई वांट फ्रॉम हिम। मतलब अगर मुझे एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए एक बंदा चाहिए अपनी टीम के अंदर, तो आई वुड गो फॉर अ राउंड फेस पर्सन, राउंड फेस पर्सन विद राइट ब्रेनर इन पोटेंशियल, बिकॉज वो पर्सन अपनी क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में, अडेप्टेबिलिटी में ज़्यादा अच्छा होगा. बट इफ़ आई वॉन्ट टू हैव अ पर्सन फॉर मैनेजरियल पोस्ट जिसने गिवन सिचुएशन में अपना पूरा करना है काम, बिकॉज मैनेजर लीडर्स में यही फ़र्क होता है कि मैनेजर के अंदर आपको स्टेबल ऑनेस्ट पर्सन चाहिए जो टास्क पूरा करवा सके. यस, वो स्क्वायर फेस शेप पर्सन होगा जिसमें कंसिस्टेंसी होगी,
जो ज़्यादा फोकस्ड होगा, जो इमोशनल इंटेलिजेंट साइड थोड़ा कम भी हो. बट इफ़ आई वांट अ लीडर, अ ट्रू लीडर जो इनोवेट भी करे, रिस्केस चीज़ के साथ अच्छा रिस्क लेके आउट परफॉर्म कर सके, देन आई वुड नीड टू टेक अ रिस्क. बट लेकिन मुझे उसके साथ साथ ये समझना है कि जहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो मुझे लिमिटेड रिसोर्स में बहुत अच्छा आउटकम दे रहा है, वो रिस्क टेकिंग भी साथ उसमें रिस्क पोटेंशियल होगा उसके अंदर उसके होगा. अंदर। तो वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. तो फेशियल प्रोफाइलिंग बहुत आराम से हेल्प करती है हेल्प इसकी करती चीज़ों में. और अगर मैं कहीं पे नौकरी करने जा रहा हूँ तो मुझे अपने उस्ताद में, अपने अफसर में क्या सी चीज़ देखनी है, कितना शौक होएगा, कितना तंग करने वाला होएगा या नहीं होएगा? One is he is a good pay master or not. The hairline tells कि a person is a good pay master or not. Hairline tells, Yes. like? A very defined, a males के अंदर M shape hairline is desirable. Or M shape is like this, हाँ right? हाँ. So if I am at a place where I am giving an interview or I want to go for a job, और मेरे लिए पहली प्रेफरेंस है कि मुझे पे चेक पहले दिन पे प्रॉपर टाइम पे मिलेगा, I'll go and look for the hairline. Otherwise, I won't go for the तो interview. हेयरलाइन कौन सी बेहतरीन है? M shape for M males. shape. M shape. तो And वो जो है वो बॉस आपका ठीक that is होगा. a good pay master. हेयरलाइन आपको और बहुत कुछ बताती है. हेयरलाइन मसलन? आपकी नेटवर्किंग पोटेंशियल बताती है. जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग हेयरलाइन होगी, रिजिड मतलब कैटेगराइज्ड हेयरलाइन होगी, उतना वो बंदा अच्छा है नेटवर्किंग में. स्ट्रेट हेयर्स टेल ही इज अ वेरी गुड पर्सन इन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग. कर्ली हेयर shows के he is going to ask a lot of questions and might not agree Might not agree with you. Okay. So Okay. हेयरलाइन आपके हेयर्स की जो शेप है ना, वो भी शो करती है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर. हम पॉलिटिशियंस का देखते हैं तो पॉलिटिशियंस में कौन सी ऐसी चीज होती है जो उसको जो है इतना पर्सन विद सेवरल फेसेस पॉलिटिशियन बना देती है उसको? तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वो या वो मेहनत करके उसको अपने फेस पे बनाते हैं या क्या करते हैं? देखिए उसमें फिर यहाँ पे आ जाती हैं चीज़ें कि क्या वो अलाइंड कितने हैं उनकी बॉडी. अब देखें, एक है फेशियल पोटेंशियल, फेशियल प्रोफाइलिंग से जो पढ़ लेते हैं. उसके बाद आते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज. अगर एक पॉलिटिशियन सपोज अगर मैं उसको असेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी फेस पे सबसे इम्पोर्टेंट देखूंगा नाक. उसमें लीडरशिप पोटेंशियल कितना है. बिकॉज पॉलिटिशियन और लीडरशिप दे आर टू डिफरेंट पाथ्स. A person can be very good politician but a very poor leader, and vice versa. तो नाक क्या बताएगी? नाक बताएगी how good he is a leader. मसलन मतलब जितना स्ट्रॉन्ग नोज होगा उतना अच्छा उसका लीडरशिप पोटेंशियल है. जितना ऑफसेट स्ट्रॉन्ग नोज किसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे? नोज हमने डिस्कस किया कि लार्ज नोज, सेंटर्ड नोज, प्रोपोर्शनड नोज, लेफ्ट राइट दोनों नोज के ठीक होंगे, मतलब सेंटर में होंगे. और उसके साथ उसको क्लैरिटी ऑफ पर्पस. अ लीडर विद नो पर्पस इज गोइंग टू लीड यू एस्ट्रे. ठीक है. अब पॉलिटिशियन की बात पर्सपेक्टिव में आ जाएं तो उसमें यह आता है कि वो बात कैसे कर रहा है, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है. सो बॉडी लैंग्वेज अगर हम इसमें लेके आते हैं, और अगर एक पॉलिटिशियन बात कर रहा है और वो बार बार अपने नाक को और चिन को और इस तरह बात कर रहा है, तो ही माइट बी टेलिंग समथिंग विच इज इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस और द पीपल, बट ही इज नॉट टेलिंग द राइट थिंग. उसके मोटिव्स और हैं, क्या है वो कुछ और रहा है, और एक्चुअल में जो उसका मतलब है वो और है. तो फिर आप उसको खाली फेशियल प्रोफाइलिंग पे लेबल या जज नहीं कर रहे होते. आप इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ में लेके आके देखते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या था बेस्ड ऑन फेशियल प्रोफाइलिंग, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, क्या ये सच बात कर रहा है, क्या ये सच ट्रू बोल रहा है. फिर उसकी आई मूवमेंट, उसके फेशियल बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेशंस, उसका बात करने का तरीका, इनको भी हम 3C में देखते हैं. वो होता क्या है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये कॉन्ग्रुएंट कितनी है, और इसका पर्सपेक्टिव क्या है. जब तीनों चीज़ें अलाइन होती हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि हाँ यार ये जो कह रहा है इसका मतलब भी यही था. ये था उसमें. अच्छा, इसमें लास्ट में क्वेश्चन ये करूँगा कि हमें ये तो बड़े आसानी से आप बता रहे हैं कि पता चल सकता है कि किसी का चेहरे को देख के किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किसी ने कोई चीज़ की होगी या नहीं की होगी. ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं सब लोग ये बड़े अच्छे तरीके से फेस रीडिंग कर सकते होंगे, या फेस रीडर्स उनके साथ उनके पैनल पे अलाइन हो सकते हैं जो ये चीज़ें बता सकें कि यार जो ये कह रहा है वो ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है. क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज ही बता देगी कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. जी बिल्कुल. इसमें ना सिर्फ क्रिमिनल्स में बल्कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, और लाइव ये जो नेगोशिएशंस और सारी डेलीगेट्स करते हैं ना, इसमें दे डू हैव कैमरास एंड दे आर मॉनिटरिंग द होल प्रोसेस.
और जो सामने पॉलिटिशियन डेलीगेट बैठा हुआ है उसकी बॉडी लैंग्वेज कितना अफर्मेटिव है, कितना कॉन्फिडेंट है, वो अपने बंदे को, अपने डेलीगेट को, अपने ब्यूरोक्रेट को वो फीड कर रहे होते हैं कि नाउ मूव डू दिस। ठीक है, तो ये चीज़ लाइव भी इस्तेमाल होती है। पॉलिटिशियंस, लीडर्स, दे डू गेट ट्रेनिंग फॉर दैट कि आपने किस सिचुएशन में क्या बात करनी है, किस चीज़ में आपने होल्ड बैक करना है, और अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज असेस करके शुड यू प्रोसीड और शुड यू रोल बैक। और यही बात क्रिमिनल्स में भी है। इस पे बाकायदा सीजन्स हैं, लाई टू मी के ऊपर एक सीजन्स हैं। आप फेशियल एक्सप्रेशन से एक सिर्फ इंडिविजुअल ने एक क्वेश्चन के ऊपर घूंट अंदर लिया, जस्ट डिक्लूडेड, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट टोल्ड कि अच्छा यहाँ पे ये गलत बात कर रहा है या यहाँ पे ये चीज़ है, सो दे रीड इट फ्रॉम दैट थिंग। इसमें माइक्रो एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस आर लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन आई। उसको देखने के लिए आपको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा स्लो स्पीड चाहिए होती है। तो हमें अपने एज फेशियल एनालिस्ट ये पता होना चाहिए कि वी कैन नॉट मास्टर माइक्रो एक्सप्रेशन। उसके लिए हमें वेरी स्लो स्पीड और बहुत लिटिल मूवमेंट, मतलब अ ब्लिंक ऑफ द आई विच हैपन्स इन 1/25 ऑफ अ सेकेंड, वो मेरी आंख नहीं दे सकती, नो मैटर मैं कितना भी एडवांस कर लूँ, मैं कितनी भी अपनी स्किल एनहांस कर लूँ। फॉर दैट आई नीड टेक्नोलॉजी। इसमें ये भी तो चीज़ होती है ना कि अगर आप राइट साइड पे आपने अगर बात करने से पहले देखा है, ऊपर ऐसे देखा है, तो आप इसका मतलब है कि आप कुछ सोच रहे हैं, कोई पुरानी चीज़ याद कर जी रहे हैं। जी, लेफ्ट साइड पे देखा है, इसका मतलब है आप कोई चीज़ बनाने मेक लगे कर हैं, रहे हैं। स्टोरी जी जी जी, बनाने लगे बिल्कुल हैं। इस ऐसा है। किस्म लो की चीज़ें इन भी तो सब होती की है ना, अपनी इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें। जी जी, उस्मान भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने का, लेकिन ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसको हम इस तरह से कर सकें। इसको चैप्टर टू चैप्टर में अगले हम बैठेंगे श्योर। और उसमें आपके शोल्डर्स ड्रॉप हैं तो क्या मतलब है, शोल्डर्स ब्रॉड हैं तो क्या, तो आप किस तरह से बैठ रहे हैं, टांगे क्रॉस होने का क्या उसकी मतलब अपनी है, इंटरप्रिटेशन। उसके पाँव आपके सीधे हैं, ये क्या है, वो सारी चीज़ें जो हैं उनको हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि इसको एक-एक चीज़ जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी बंदे के साथ बैठते हैं, वो किसी कुड़ी दा रिश्ता लाना चाहते हो, किसी बिल्कुल। मुंडे नूं वेखना चाहते हो, तो बजाय इसके कि उसके पीछे बंदे दौड़ाएँ कि जाके देख के आके वो बैंक में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो है बहुत कुछ पता एक्सेस चल। कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और आहिस्ता-आहिस्ता से बाकी चीज़ों में अवेयरनेस आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये चीज़ें भी जो है वो लोग इसको जान सकें। अभी तक के लिए इस वहाँ पे इतने ही। नेक्स्ट टाइम जो हम फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, नेक्स्ट टाइम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर खुल श्योर। के बात करेंगे। व्यूअर्स, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।